आइए आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि मृत्यु के पश्चात कितने समय बाद आत्मा शरीर से निकलती है। 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आ जाती है। यह 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवारजनों के साथ घर में भटकते क्यों रहती है और 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ बकवास चीज़ देखने के बजाय कुछ अच्छा तार्किक, बौद्धिक क्षमता से युक्त, युक्ति युक्त, योग्य और ज्ञानवर्धक कुछ देखना और सीखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आते ही आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल सके। बेकार की चीज़ों को वायरल करने से बेहतर है अपने सभ्यता और संस्कृति को जानना और लोगों तक पहुंचाना। अच्छे समाज की कल्पना कर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ के साथ और सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आपका एक शेयर एक बेहतर मार्ग को दृष्टिगोचर कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सारी जानकारियों को विस्तार से सुनने और सहयोग करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। हमारा शरीर जो है वो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है जो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 5 तन मात्राएं, मन और बुद्धि और आत्मा से मिलकर बना है। वास्तव में तो हम हैं कृशांश, शुद्ध बुद्ध आत्मा पर जड़ शरीर से झूठा नाता जोड़कर जीव आत्मा और सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। यह जीव जब स्थूल शरीर से पृथक होता है तो मृत्यु कहलाती है। जब नए शरीर को धारण करती है तो जन्म लेना कहलाता है। वास्तव में आत्मा न मरती है और न ही जन्म लेती है। यह अविनाशी, चेतन और आनंद से भरी है। आत्मा का निकलना ही मृत्यु कहलाता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक सत्य है, जिसे कोई जितना मर्जी झुठला ले परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत लोगों ने कई बार अपने बुजुर्गों से कहते हुए सुना भी होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। और मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकते रहती है और मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक उसकी क्यों पिंडदान किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण की ही माने अगर तो किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक का काम क्रिया किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उससे ही
वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। यही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकते रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, यह भी मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। आज के समाज में पिंडदान को ज़्यादा महत्व देना कम करते जा रहे हैं लोग। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है और इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देता और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।